शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और हमारे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। अष्टमी नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन, कैसे पाएं नवरात्रि का पूरा फल। नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। आज का नवरात्रि स्पेशल कालचक्र बहुत खास है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के बारे में बताएंगे, जिससे आपके जीवन की 25 बड़ी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको राशि अनुसार कन्याओं का कौन सा दान करना चाहिए, इसके बारे में भी पंडित जी से जानेंगे। आज अष्टमी और नवमी से जुड़ा आपका हर कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग अष्टमी करते हैं वो कन्या पूजन कब करें, और जो नवमी करते हैं उनको कन्या पूजन कब करना चाहिए, ये पंडित जी से जवाब ले लेते हैं। पंडित जी, मुझे लगता है ये बहुत सारे दर्शकों को कंफ्यूजन रहता है क्योंकि कुछ लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, कुछ नवमी का। आप हमारे दर्शकों को बताएं। दिल्ली जी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, इन क्षेत्रों में प्रायः लोग अष्टमी का पूजन करते हैं। जी, अष्टमी में ही कंजके कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें पूजन करके और इसी दिन हवन भी कर लेते हैं। जी। लेकिन अगर आप काशी प्रयाग की बात करें, अगर आप पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ कुमारी कन्याओं के पूजन का नवमी को विधान है। जी। नवमी को हवन का विधान है और हवन के बाद कुमारी कन्याओं के पूजन का विधान है। जी जी। तो ये स्थान स्थान के हिसाब से चीज़ें हैं। अष्टमी महागौरी का दिन है, इस दिन कोई हवन करने में बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ 9 दिनों का अनुष्ठान है, नवचंडी पाठ है, सतचंडी पाठ है, सहस्त्रचंडी पाठ है, तो वहाँ अनुष्ठान तो नवमी के दिन पूरा होगा, तो फिर हवन कैसे पहले हो पाएगा। अगर आप सामान्य पूजा करते हैं तब तो आप अष्टमी के दिन हवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अनुष्ठान में हैं और 9 दिनों का आपका संकल्प है तो फिर आप तो नवमी के दिन ही हवन करने के लिए मजबूर हैं। जी। और जब नवमी के दिन आप हवन कर लेंगे उसके बाद ही कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन का कार्यक्रम होगा। जी जी। तो इसलिए अगर आप व्यक्तिगत पूजा कर रहे हैं, अपने घर में पूजा कर रहे हैं, तो अष्टमी को आप हवन भी कर सकते हैं और अष्टमी को कन्या पूजन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके घर में कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, नवचंडी 9 दिनों का या सतचंडी 9 दिनों का, फिर तो ये आपका सारा कार्यक्रम नवमी में ही जाएगा, क्योंकि अगर अष्टमी पर ही आप व्रत समाप्त करते हैं तो नवरात्र का व्रत भंग हो जाएगा। नवरात्र का व्रत तो तब पूर्ण होगा जब नवमी के चौथे प्रहर में आप सारा कुछ समापन का कार्य करें। देखिए, इसके बारे में भी बताऊं कि निर्णय सिंधु में साफ साफ लिखा हुआ है, देवल का मत है कि नवरात्रों के व्रत की पालना नवमी के चौथे चरण में कर लेनी चाहिए। अच्छा। लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि नवरात्र के व्रत की पालना 10वीं के पहले चरण में करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग 10वीं को भी देखा मैंने। 10वीं के पहले चरण में नवरात्र व्रत की पालना करना चाहिए। मतलब जो 9 दिन का व्रत करते हैं वो 10वीं के पहले चरण में अन्न ग्रहण करें। और देवल का मत है कि आप नवमी के चौथे चरण में भी अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे काशी का जो पंचांग छपता है उसमें 10वीं तिथि पर अन्न प्राशन के लिए अन्न ग्रहण करने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो नवमी के चौथे चरण को ही मानते हैं। तो ये दोनों में भेद है, लेकिन दोनों में दोष नहीं है। चौथे चरण मतलब पंडित जी कितने? जैसे नवरात्र मतलब की जो है 24 घंटे का होता है नवमी तिथि। तो नवमी तिथि में 18 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद आप मतलब की जो है व्रत का पालना कर सकते हैं। ये चौथा चरण बोला जाता है। एक तिथि 24 घंटे की होती है जिसमें 6 घंटे का एक चरण होता है। इस तरह से अनुमान लगा करके करना चाहिए जी। ठीक है। तो अष्टमी और नवमी में कुमारी कन्या का पूजन, अगर अष्टमी में देखें तो जैसे पूरे दिल्ली में आप अष्टमी को कन्या पूजन होता है जी। हरियाणा में भी होता है, लेकिन आप यही चीज अगर बनारस, बिहार में भी, प्रयाग या बिहार में या मतलब कि कहीं भी पूर्वांचल में जाएंगे तो नवमी के दिन ही पूजन होता है। तो इसमें बहुत सशंकित नहीं होना चाहिए। अष्टमी पूजन वो लोग कर सकते हैं जो लोग स्वतः पूजा कर रहे हैं, पंडितों को बुला करके अनुष्ठान नहीं करवा रहे हैं,
वो लोग कर सकते हैं। लेकिन यदि पंडित को बुला करके अनुष्ठान हो रहा है और संकल्प हो रहा है, तो इस साल का नवरात्रि 10 दिनों का है। हाँ। तो इस बार 10वें दिन कुमारी पूजन होगा। अच्छा। इस साल का नवरात्र जो है वो 10 दिनों का है। 22 तारीख से शुरू हो रहा है और नवरात्र 1 तारीख को शाम को खत्म हो रहा है। तो ये 10 दिनों का नवरात्र है। तो 10वीं के दिन, इस साल नवरात्र के 9वीं के दिन चौथे चरण में कन्या पूजन किया जाएगा। तो देखिए, ये जो कंफ्यूजन था ये पंडित जी ने आपका दूर कर दिया। अब आगे भी जानते हैं पंडित जी से कि अष्टमी और नवमी पर आपको कन्या पूजन कब करना है। ये तो पंडित जी से आप समझ चुके हैं, लेकिन अब ये भी जानेंगे पंडित जी से कि क्या नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करना क्यों जरूरी माना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कन्या पूजन का ये हम सभी जानते हैं बहुत महत्व है, लेकिन क्यों ये समझते हैं, बताएं पंडित। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा माँ दुर्गा की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है कन्या पूजन। कुमारी कन्या साक्षात योगिनी की स्वरूपा है, वो महाशक्ति स्वरूपा है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देवी भागवत महापुराण में कहा गया है, पूजाभिश्चैव होमस्य कुमारी पूजनस्तथा संपूर्णम तदम व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनम। यानी कुमारी पूजन, हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न करने से ही नवरात्र का व्रत पूरा होता है। रुद्रायमल में कहा गया है, कन्या पूजन से श्री की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और पृथ्वी का वर्चस्व मिलता है। कन्या पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती हैं, सरस्वती सिद्ध होती हैं, तेज मिलता है और 10 महाविद्याओं की भी कृपा प्राप्त होती है। सभी देवता कन्या पूजन से प्रसन्न होते हैं। असक्तो नियतम पूजाम कर्तु चेन नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। कोई व्यक्ति अगर नवरात्र में हर दिन कन्या पूजन नहीं कर पाता है, असक्त है, तो उसे अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लेना चाहिए। कन्या पूजन से बटुक भैरव, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, देवगण, वैष्णव अवतार और वैष्णवजन, मनु से शोभित अन्य दिक्पाल और देवता, अनेक विद्या से युक्त चराचर, गुरु, कूटनीति से युक्त दानव सभी संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति नवरात्रि में कुमारी कन्याओं का पूजन करता है वो सभी त्रैलोक्य को अपने बस में कर सकता है। कन्या पूजन से जीवन में शांति आती है, हर पुण्य मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अनुसार अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊं एक बात, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि ध्यान आपका न गया हो, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैकचेतसः। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को जो भगवती का भजन करता है, ये संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाद वित्तम पुत्राणाम मत धर्मे गतिम शुभाम। तो उसको भगवती क्या क्या देती हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को भगवती की आराधना करता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति वार्षिक सतचंडी कर ले तो भगवती का हाथ हर समय उस व्यक्ति के सर पे रहता है। और वार्षिक सतचंडी जो हमारे पिताजी बताया करते थे, क्योंकि वो दुर्गा के अनन्य उपासक थे, तो वो बताया करते थे कि अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां हर महीने में 6 बार आती हैं। तो 12 महीने में 6 बार के हिसाब से ये 72 दिन हो जाता है। कितना दिन होता है? 72 दिन। और 2 प्रगट और 2 गुप्त नवरात्र हैं, माने 4 नवरात्र हो गए। 4 नवरात्र को 9 से गुणा किया तो 36 दिन हो गए। 36 दिन और 72 दिन अगर आपने जोड़ा तो 108 दिन हो गए। अब हर नवरात्र में अष्टमी और नवमी जुड़ी हुई है। यहाँ हम अष्टमी नवमी को 6 गिने हैं, वहाँ हर नवरात्र में अष्टमी नवमी कम हो जाएगी, माने 4 नवरात्र में 2-2 तिथियां कम होगी तो कितना कम होगा? 8।
तो 108 में कितना घट जाएगा? 8, तो कितना बचेगा? 100। 100 माने ही सचंडी होता है। तो इसको कहते हैं वार्षिक सचंडी। वार्षिक सचंडी जो लोग करते हैं उनके ऊपर साक्षात भगवती दुर्गा की कृपा बरसती है। और आप कहते हैं 10-20 परेशानी, मैं कहता हूं अनंत कोटि परेशानी हो, अनंत कोटि दुर्भाग्य हो, वो भी भगवती की आराधना से ठीक हो जाता है। वो भी भगवती की आराधना से ठीक हो जाता है, इसमें संशय ही नहीं करना चाहिए। और भगवती की उपासना करने वाले की स्थिति तो ये होती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसके चिंतन करने मात्र से सारी भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि हो जाए और अंत में वो भगवती को प्राप्त होगा। तो भाई, कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कुमारी कन्याएं 9 की संख्या में होनी चाहिए अगर उपलब्ध हैं तो। और 2 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक की कन्याओं का पूजन शास्त्रों में कहा गया है। देवी भागवत में अगर आप शारदीय नवरात्र पूजा विधान ये अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिख करके आएगा 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। जब ये 9 कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें, विश्वास करो आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जैसे साक्षात जगत जननी जगदम्बा मणिपुर द्वीप से उठ करके स्वयं आपके घर में करोड़ों सूर्य की आभा लेकर के प्रवेश कर रही हैं। सभी घर के सदस्य हाथ जोड़ करके उनकी आगवानी के लिए खड़े हो जाएं। कोई कुर्सी पर बैठा न रहे, कोई उस समय असावधान मुद्रा में न रहे। कन्याएं ज्यों ही घर में प्रवेश करें त्यों ही उन्हें इस भाव से आप आदर करें कि जैसे साक्षात जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर रही है। और ये विश्वास रखना चाहिए कि इनके कदम पड़ते ही हमारे घर से सदा सर्वदा के लिए ऋण, रोग और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। उनके प्रवेश करते ही उन्हें कुर्सी पर बैठाना चाहिए, एक पीतल की थाली उनके पैर के नीचे रखना चाहिए और एक कोई घर का सदस्य पानी डाले, दूसरा सदस्य उनके पैरों को धोए और फिर साफ तौलिया से उनके पैरों को पोंछे। घर की किसी महिला को चाहिए कि उन कन्याओं के पैरों में आलता लगाएं। अगर कोई जानकार घर की महिला है तो थोड़ा थोड़ा कन्याओं के हाथ में मेहंदी भी लगाएं। इसके बाद में जब इतनी व्यवस्था हो जाए, अगर आप वस्त्र लाए हैं, संकल्प है आपका, तो वस्त्र भी नया धारण करवा दें। इसके बाद उन्हें पंक्ति में बैठाएं, पंक्ति में बैठा करके किसी आसन पर बैठाएं और पंक्ति में बैठा करके क्रम से बैठाएं। 2 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष की कन्या, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7, 8, 9, 10 वर्ष तक की कन्याओं को क्रम से बैठाएं। उनके बगल में एक 10 साल के नीचे का बालक भी बैठाएं। वो बटुक भैरव है जो कुमारी कन्याओं का द्वारपाल है, उसको भी साथ में बैठाना है और उसका भी चरण धोना है, उसके भी चंदन लगेगा और उसे भी नया कपड़ा दिया जाएगा। तो जब इतना आप कर लीजिए तो इसके बाद सबको माला पहनाइए, माथे पर टीका लगाइए और उसके बाद घी का दीपक जला करके दीपक से सबकी आरती करिए। उसके बाद सुंदर सुंदर नई नई थालियों में, अगर नई थाली घर में नहीं है तो पत्तल ले लीजिए। पत्तल जो कभी बर्तन यूज न हुआ हो उन्हीं बर्तनों को यूज करना है। पत्थर और दोने ले लीजिए। अगर नई थालियां ला सकते हैं तो पहले कन्याओं को भोजन करा के बाद में उस थाली को अपने घर में आप यूज करिए। तो नई थालियों में खीर, पूरी, हलवा, दही, जलेबी, फल, ये सब वस्तुएं रख करके हाथ जोड़कर कन्याओं से आग्रह करें कि हे देवी आप इस नैवेद्य को स्वीकार करें। और वो जैसा भी खाएं, जैसे भी खाएं, आप उस पर टूक टाक ना करें और वो प्रसन्न मुद्रा में खा लें। तो फिर उनका हाथ धुलाएं। उनके हाथ धुलाने के बाद उन्हें यथेष्ट यथा सामग्री अगर आप दे सकते हैं तो सभी के पैरों में चांदी की पायल बांध लें। अगर आप कर सकते हैं तो उन्हें उनके आयु के अनुसार कोई खिलौना दे दें।
क्योंकि वो पैसे से उतना खुश नहीं होंगी जितना खिलौना पाके खुश होंगी। उन्हें खिलौना भी दे दें उनकी उम्र के हिसाब से। जो पढ़ने लिखने वाली कन्याएं हैं, 8 वर्ष के ऊपर की कन्याएं हैं, उन्हें कलम दे दें। तो कहने का मतलब यह है कि उन्हें दक्षिणा दे करके और एक हाथ में फल दे करके अपने घर से विदा करना चाहिए। विदाई के पहले दोनों हाथों से सभी कन्याओं को पैर छू करके आशीर्वाद व्रत करने वाला ले, और कन्याएं थाली में रखा हुआ थोड़ा सा चावल यजमान के ऊपर डाल करके पीठ ठोक करके आशीर्वाद दें। ये विधि संपन्न होगी, और जिस समय कन्याएं जाने लगें थोड़ा सा घर से बाहर तक निकल करके उन्हें विदा करें, हाथ जोड़ करके दंडवत करें। ऐसा करने से निसंदेह आपके जन्म जन्मांतर के करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई आपको अभागा कह दे। अगर आप अभागा बनते हैं तो अपनी वजह से बनते हैं। भगवती की शरणागति नहीं लेते हैं इसलिए बनते हैं। दुख और दरिद्रता भोगते हैं तो इसलिए भोगते हैं कि राजलक्ष्मी के चरणों में अपना सर नहीं रखते हैं। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। अच्छा कर्म नहीं करोगे, शुभ कर्म नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, उपाय नहीं करोगे, और कहोगे कि भगवान हमसे रूठ गया है, किस्मत हमारी खराब है, किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए सारा काम बिगड़ रहा है। सब बिगड़ रहा है आपके आलस्य से, सब बिगड़ रहा है आपके नास्तिकता से। भगवती तो ऐसी शक्ति है कि आप अगर विश्वास करें तो एक क्षण में इस पृथ्वी की काया पलट सकती हैं। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया है, जब जब देवता असुरों से त्रस्त हुए हैं, तब तब भगवती ने अपना स्वरूप धारण करके और देवताओं के कष्ट का समाधान किया है। चाहे इंद्र हों, चाहे श्री हरि विष्णु हों, चाहे भगवान शिव हों, चाहे ब्रह्मा हों, इन्हें भी माताओं का आवाहन करना पड़ा है अपने कष्टों के निवारण के लिए, और माता आकर के इनके कष्टों का निवारण करती हैं। दूसरी बात, ये तो रही हमारी शक्ति की उपासना की बात। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये विंध्यवासिनी का उपासक है इसलिए ये माता के बारे में ज्यादा बोल रहा है। तो आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 स्कंद में घुस जाइए, जहां कपिल महाराज जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, कपिल जी जो देवहूति के पुत्र हैं, कर्दम ऋषि के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने अपने माता से कहा है कि हे माँ, जो सब मनुष्यों में, जो सब जीवों में मुझ परमेश्वर को नहीं देखता है और केवल मेरी पाषाण की, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, वह समझ लो राख में हवन करता है, अर्थात मतलब कुछ नहीं। तो जब ये बात कपिल भगवान कह सकते हैं कि जब सब मनुष्यों में ईश्वरी भाव करना है, सभी जीवों में ईश्वरी भाव करना है, सभी प्राणियों में ईश्वरी भाव करना है, तभी हमारी पूजा भी साकार होगी। तो इन कन्याओं में अगर हम देवी भाव कर रहे हैं तो कहाँ अनुचित है। इन कन्याओं में भी हमें साक्षात देवी का भाव करना है, और जैसी हमारी मनोकामना होगी वैसे ही हमें फल मिलेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं और पाखंड नहीं करते हैं, व्रत में दिखावा नहीं करते हैं, व्रत के समय गुस्सा नहीं करते हैं, व्रत के समय किसी को श्राप नहीं देते हैं, व्रत के समय किसी से नाराज नहीं होते हैं, शालीनता और धैर्य पूर्वक जितेंद्रिय होकर के 9 दिनों का भगवती का स्मरण करते हुए व्रत करते हैं, और कुमारी कन्याओं का अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करते हैं, उनके जीवन के करोड़ों अरबों पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख का उदय होता है, और इस लोक में सुखी होकर के अंत में वो मणिपुर द्वीप या वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस बात में संशय रत्ती भर नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आप बात करते हैं 12 राशियों की, और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखो भैया, आप खूब अच्छे से कन्याओं का आगत स्वागत कीजिए,
जितना आपकी शक्ति सामर्थ्य है पूरी शक्ति लगा करके कन्या पूजन करिए। और अगर आपकी मेष राशि है तो कन्याओं को घर से जाते समय एक नाशपाती और उनके हाथों में हरी चूड़ियाँ ये आप दीजिए। और घर के जितने सदस्य हैं नवरात्र में अगर हो सके तो अष्टमी या नवमी के दिन उतना वृक्षारोपण भी आपको करवा देना चाहिए। और वृक्षों में भी ईश्वर का भाव करना चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदव सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जड़ चेतन सब में वही हैं। बीमारियों से मुक्त होकर निरोगी काया पाने के लिए हम सभी को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। बीमारियों से मुक्त होकर के निरोगी काया पाने के लिए, आपदाओं से मुक्त होकर खुशहाली लाने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधार कर मान सम्मान पाने के लिए, महिलाएं लंबी सुहाग के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी दें और सफ़ेद फूलों की माला भी पहनाएं। अगर पैसों की दिक्कत जीवन में बनी हुई है तो नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए श्रृंगार सामग्री के साथ गुलाब के फूलों की माला सभी कन्याओं को धारण कराना चाहिए। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। तो पंडित जी से जानते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करें और कौन से उपाय करें। बताएं पंडित जी। देखिए, जैसे मैंने बताया कन्या पूजन का विधान, वैसे वृषभ राशि के जातकों को भी करना चाहिए। अपने घर में बैठा करके चरण पखारना चाहिए, पाँव दोनों पैरों को साफ तौलिया से पोंछना चाहिए, आलता लगाना चाहिए, उन्हें मतलब कि चंदन लगाना चाहिए, माला फूल पहनाना चाहिए और अच्छे से नई थाली में या पत्तल में उन्हें प्रसाद परोसना चाहिए। और हो सके तो उन्हें ऊनी कपड़े देना चाहिए। और जब वो प्रसाद ग्रहण कर लें तो उसके बाद उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। और घर से जाते समय उनके हाथ में सेब, अनार ये फल भी देने चाहिए। लाल चूड़ियाँ भी पहनाया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि और अगर कोई कन्या थोड़ा सा आपको लगता है कि इसके लिए कुछ और ज़रूरी है, थोड़े से अभाव में कन्या है, तो उसको कुछ ऐसा भी करिए जो उसके पढ़ाई लिखाई के लिए लाभकारी हो। अष्टमी या नवमी पर अपने घर में मोरपंख कन्या पूजन के बाद लगा लीजिए। इससे आपके घर के ऊपर नज़र भी नहीं लगेगी और आपका घर भी सही वायुमंडल में रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो शादी के कई साल बाद भी अगर आपके घर में अब तक नन्हा मेहमान नहीं आया है, साथ ही जीवन में हर वक्त मुश्किलें बनी रहती है, सुख समृद्धि छीनी रहती है, तो ऐसे में आपको नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सा दान देना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, संतान सुख पाने के लिए, संघर्ष भरे जीवन को, मन को विचलित होने से बचाने के लिए, पहली बात तो संतान जिनको नहीं हो रहा है ना, वो लोग तो इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि जिसकी कोई बात नहीं, और कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगा लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप चक्कर लगा रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आधुनिक साइंस को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि 5 नवरात्र का व्रत आप करिए, 9 दिन का पति पत्नी, और पूरी श्रद्धा से व्रत करिए। और हो सके तो मां विंध्यवासिनी का नवरात्र में दर्शन पूजन कर लीजिए और कुमारी कन्याओं का पूजन कर लीजिए। 5 नवरात्र पूरा होते होते, चाहे औषधि से चाहे आशीर्वाद से, आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कम से कम 5 नवरात्र का व्रत करके ही आप परिणाम की इच्छा करें। क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध जलने में 5 नवरात्र का समय लग सकता है। तो आप विचलित न हो। सर्वत्र सिद्धि और सफलता पाने के लिए, जीवन की परेशानियों का दमन करने के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को मीठे फल आपको देना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग के फल कन्याओं को दें। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को नारियल और केला समर्पित करें। किसी कन्या को कुछ दे करके ये न समझे कि मैं दान दे रहा हूँ।
दान उसको दिया जाता है जो दान मांगने के योग्य हो। और ये जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी आपके सामने बैठी हुई हैं, इनको आप भिखारी आदमी क्या दान दोगे? आप इनके चरणों में कुछ तुच्छ भेंट अर्पित कर सकते हैं, आप इनकी सेवा में कुछ अर्पित कर सकते हैं, आप इन्हें दान देने लायक नहीं हो सकते। ये राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, इनके एक भ्रिकुट विलोकन से पूरी सृष्टि इधर उधर हो जाएगी। आप कभी मन में भी मत लाइएगा कि मैंने कन्याओं को दान किया है, नहीं, कन्याओं के श्री चरणों में हमने अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित किया है। ये भाव होना चाहिए। ये भाव कहीं न आ जाए कि मैंने तो कन्याओं को ये दिया, मैंने कन्याओं को ये दान किया, सब नष्ट हो जाएगा। जितना किए रहोगे सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, मुझे इस शरीर से माता ने अवसर दिया कि उनकी मैं सेवा कर पाऊँ, उनके चरणों में कुछ समर्पित कर पाऊँ। जो बन सकता है वही, अगर जो माता चाहती है वही हो रहा है। ऐसा नहीं कि कन्याओं को हम कुछ दान दे रहे हैं, ये भाव आना ही नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं पंडित जी से, मिथुन राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, जैसे सब राशि वालों को बता रहा हूं, वैसे आप भी खूब बढ़िया कन्या पूजन करिए विधि विधान से। और जब कन्याएं आपके घर से भोजन करके और आपको आशीर्वाद दे करके निकलने को हों, तो उनके हाथ में, एक हाथ में सेब, एक हाथ में अनार और लाल चूड़ियाँ दे दीजिए। और हाँ, अष्टमी नवमी में हो सके तो महाकाली के मंदिर में जाइए, वहाँ मतलब कि सिंदूर और नींबू, सिंदूर लगा करके नींबू पर उसकी माला बना करके 21 नींबुओं की माला बनाकर महाकाली के गले में वो माला आप डाल सकते हैं। इससे आपका घर हर तरह के ताप से मुक्त रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पाप, भय और बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, हम तो कहते हैं ज्यों ही भगवती का स्मरण मन में आता है और ज्यों ही भगवती का चिंतन मन में आता है, ज्यों ही उनकी याददाश्त आपके मन में जरा सा जागृत होती है, तत्काल सारे विघ्न, सारे समन, सारी बाधाएं, सारे उपद्रव अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा मुक्ति उक्ति में समय नहीं लगता। अगर दुर्गा का साधक है कोई, तो उसके लिए समय उमय कोई मतलब नहीं रखता। वो एक क्षण में सब कुछ कर देगा। एक क्षण में, निमिष में, जितने देर में पलक झपकेगी इतने देर में सब हो जाएगा। अगर पूर्व जन्म का बहुत पाप है और आप परेशानियों से जूझ रहे हैं, अभी तक दुर्गा जी की पूजा का महात्म समझ नहीं पाए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आज से संकल्प लीजिए कि मैं भगवती के चरणों में अनुरक्त रहूंगा और उनका सदैव स्मरण चिंतन करते हुए विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, सारे संसार की स्त्रियों में उन्हीं दुर्गा को देखने का प्रयास करिए। चाहे आपको पता हो कि यह स्त्री डांसर है, नाच करती है, लेकिन आपके मस्तिष्क में उसके लिए भी दुर्गा का ही भाव होना चाहिए। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, सारे जगत की स्त्रियों में आपको देवी भाव ही करना है और ये करते ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो पराक्रम बढ़ाने के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए, आप जानते हैं, केवल एक मंत्र बता रहा हूं। अगर आपको डर लगता है मरने का, गरीब होने का, गंभीर बीमारी होने का, पुत्र के खो जाने का, पति के वियोग हो जाने का, डाइवोर्स का डर लग रहा है ना, तो कवच का एक मंत्र है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। इसी मंत्र का 108 बार रोज सुबह शाम जप करिए। अगर आपके मन से सदा सर्वदा के लिए भय न मिट जाए तो कहिएगा कवच का 16वां मंत्र है, कर लीजिएगा। नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय कन्याओं को बढ़िया स्वादिष्ट खीर, हलवा, केसर वाला चावल, ये सब आप परोसने की कोशिश करिए और हाथ जोड़ करके निवेदन करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले वो दान बता रहे हैं जिससे आपकी जीवन की 25 परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चीज की जिसका दान अगर आप अष्टमी और नवमी पर करते हैं तो समझिए आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है और जीवन से जुड़ा हर दुख दूर हो सकता है। क्या है वो दान, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। अगर समाज का उत्कर्ष चाहते हैं तो अपने रोग और दुखों का नाश करने के लिए
आयु, यश, बल और धन की प्राप्ति के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए रेशमी कपड़े या चुनरी दान करें। रंग बिरंगे रुमाल और रिबन कन्याओं को दें। सुहागन महिलाओं को दही, हलवा खिलाएं। सूखे मेवे और श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। निश्चित रूप से ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी मनोकामना को पूरी करेंगी। और यहाँ तो हम कह रहे हैं 25 परेशानियाँ आपकी दूर होगी, 25 नहीं, अनंत कोटि परेशानियाँ होंगी, वो भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि जगत जननी जगदम्बा साफ सीना ठोंक के कहती हैं, एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया काम परा। एक मैं ही सर्वस्व हूँ इस जगत की, इस धरा की। दूसरा क्या है? जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो दृश्यमान है, वह सब मेरी विभूतियां हैं। तो जिस जगदम्बा का ऐसा प्रचंड पराक्रम है, उनकी शरणागति लेकर के हम क्यों नहीं सुखी हो जाते? क्यों दुखी होकर के, क्यों पीड़ित होकर के हम यातना सह रहे हैं? इसलिए जगदम्बा के श्री चरणों में समर्पण का भाव रख करके और माता को सब कुछ समर्पित करके उनके भजन में लग जाइए, बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि वाले नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करें, ये जानते हैं, बता दें पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातक भी जैसे हर राशि के लोग कन्याओं का पूजन करेंगे, वैसे आप भी करिए। और खूब बढ़िया से जब वो आपके यहाँ प्रसाद पालें, उसके बाद उनका हाथ धुलवाइए और उनके दोनों हाथों में फल दीजिए, श्रृंगार की सामग्री दीजिए और यथोचित दक्षिणा दे करके उनके श्री चरणों को हाथ लगाकर आशीर्वाद लीजिए। सिल्वर कलर की आप चूड़ियाँ भी दे सकते हैं, और अगर हो सके तो ऊनी कपड़े भी आप उन्हें दे सकते हैं, और लाल फूलों की माला भी उन्हें आप चढ़ा सकते हैं। और किसी महालक्ष्मी मंदिर में भी आज जाकर के आपको लाल पुष्पों की माला अर्पित करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातक कन्याओं को खूब बढ़िया से, जैसे शास्त्र सम्मत विधान है, कन्याओं का पूजन करके उन्हें प्रसाद ग्रहण कराएं। उसके बाद में जब वो हाथ धोकर घर से चलने लगें तो उन्हें मिठाई का पैकेट, संतरा, गोल्डन कलर की उनके ऊपर चुनरी ओढ़ा करके, ये त्रिमूर्ति के लिए 3 साल की जो कन्या है, अगर उसके लिए करें तो शायद आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप और आपकी फैमिली आपकी शादी को लेकर टेंशन में है, या आपकी शादी हो गई है लेकिन संतान सुख अब तक नहीं मिला है, तो ऐसे में आपको नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर कन्याओं को क्या दान देना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी। देखिए, ज्योतिष के बहुत से ऐसे योग होते हैं जिसमें विवाह का विलंब होता है, और किसी किसी के घर में पितर दोष के कारण भी विवाह में दिक्कतें आती हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं, संतान का सुख नहीं होता है। तो ये पितर दोष के कारण भी होता है और ग्रह दोष के कारण भी होता है, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि वास्तु दोष के कारण भी होता है। इन सम्यक चीज़ों का जो निदान हमने देखा है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप धन, धान्य, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब चीज़ों से सुसज्जित रहें, तो आपको अपने को भगवती के श्री चरणों में लगा देना चाहिए। और जो भी समस्याएं आपकी हैं, उन सारी समस्याओं को भगवती के श्री चरणों में निवेदित कर दें। और नवरात्र में कन्याओं का पूजन करते समय 5 तरह की श्रृंगार सामग्रियां भी दान करें। देखिए, आप जितना मुक्त हस्त से नवरात्र में दान पुण्य करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर भगवती की कृपा बरसेगी। और दान पुण्य करते समय मन में ये अहंकार कभी न आवे कि मैंने किया। जो माता ने चाहा वो मुझसे करवाया, जो माता ने चाहा वो मुझसे करवाया। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे माँ, तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें समर्पित है, मेरा कुछ नहीं है। हमारा क्या है? कुछ नहीं है। हम तो मतलब कि एक उपकरण मात्र हैं, एक उपकरण हैं। जो माता बटन दबा देगी, ये खिलौना वहीं रुक जाएगा। माता की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है, इसलिए माता के चरणों में अनन्य शरणागति का भाव रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब कन्या राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से, बताएं पंडित जी।
देखिए, कन्या राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि आप विधिवत कन्या पूजन करिए, शास्त्र सम्मत विधान से पूजन करिए और कन्याओं को नारियल और हरी चूड़ियाँ भी दीजिए। 3 साल से 9 साल की कन्याओं को भोजन कराइए। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाइए। अगर घर में आंगन नहीं है तो अभी तक तुलसी का वृक्ष आपके घर में नहीं है तो उसे ईशान कोण में लगाइए, और अगर दूसरे किसी स्थान पर है तो उसको ईशान कोण में रख लीजिए, नहीं तो वास्तु दोष करेगा। हर समय तुलसी का वृक्ष घर के ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को क्या दान करने से मिट जाएगा हम सभी का हर दुख, हर रोग, डर और पाप, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, रोग, शोक, संताप और भय मिटाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए छोटी कन्याओं को खिलौना और खेल सामग्री दान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बशर्ते कन्याओं के प्रति आपकी गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी मैंने विस्तार से बताया है कि कन्याओं का कैसे आगत स्वागत करें, तो ये भाव रख करके उनकी सेवा करने के बाद अगर उनकी उम्र खिलौने खेलने की है तो उन्हें खिलौने भी दीजिएगा, हरी चूड़ियाँ भी पहनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद बहुत प्रसन्नता के साथ अपने घर से 8 कदम आगे जा कर के उन्हें छोड़िएगा, प्रणाम करिएगा। और अगर आपके आसपास कहीं शिव पार्वती का मंदिर है वहाँ भी जाइएगा, माँ पार्वती को मालपुए का भोग लगाइएगा और किसी मंदिर की साफ सफाई में भी सहयोग करिएगा। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उन्हें नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप भी अपनी पूरी श्रद्धा लगा करके शास्त्र सम्मत विधान से कन्याओं का पूजन करिए, और जो 8, 9, 10 साल की कन्याएं हैं उनके पढ़ने योग्य के कापी, कलम, पेंसिल, ये सब चीज़ें दीजिए। जाते समय उन्हें अनार दीजिए, सेब दीजिए, नारंगी रंग की चूड़ियाँ उनके हाथों में डाल दीजिए और यथेष्ट दक्षिणा दीजिए, और फिर कन्याओं का पूरा स्वागत सत्कार करके तब उन्हें विदा करिए। और शाम के समय, आज अष्टमी है, तो महाकाली के मंदिर जाइएगा, वहाँ एक नारियल तोड़िएगा और कपूर से आरती करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। किसी लंबी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए और घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए इस नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान देना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। लंबी बीमारी और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए कन्या पूजन करते समय कन्याओं को पढ़ाई की सामग्री दान करनी चाहिए। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए, मनचाहा वर और सुख समृद्धि पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं का पूरा श्रृंगार करना चाहिए। कन्याओं के पैरों में कच्चे दूध से धोना चाहिए। कन्याओं के पैरों पर कुमकुम, चावल और फूल अर्पित करना चाहिए। हलवा, चना, पूड़ी खिलाकर क्षमता अनुसार कोई चीज़ उनकी सेवा में समर्पित करना चाहिए। एक बात जान लीजिए, ये तो नवरात्र में आप पूजा करेंगे, लेकिन अगर आपके घर में आपका कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और डॉक्टर भी अब हाथ खड़े कर रहे हैं, आईसीयू और वेंटिलेटर में जाने की स्थिति बनी हुई है, और आपको भी लगता है कि अब इस व्यक्ति का जीवन बचना शायद मुश्किल है, तो मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। इस उपाय को आप ध्यान दीजिएगा। 2 दिसंबर 2025 को अमृत सिद्ध योग बन रहा है, जो पूरे साल में एक बार बन रहा है। अमृत सिद्ध योग 2 दिसंबर 2025 को। इस दिन आप 8 ब्राह्मणों के द्वारा किसी देवी के शक्तिपीठ में, शक्तिपीठ माने जैसे विंध्यवासिनी हो गया, कामाख्या हो गया, वैष्णो देवी हो गया, मनसा देवी हो गया, यहाँ हिमाचल में ज्वाला देवी हो गया, चिंतपूर्णी हो गया, कांगड़ा देवी हो गया, किसी देवी के सिद्ध पीठ में दिव्य अथर्व शीर्ष के 432 पाठ करवाएं और नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र से 1080 आहुति हवन करवाएं और 8 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। मृत्यु के मुंह में भी गया हुआ आपका पेशेंट बाहर निकल आएगा और चिरंजीव होकर जितनी शेष आयु होगी
उसको वो ग्रहण करेगा। गंभीर से गंभीर बीमारियों से निकलने का ये उपाय है और ये साल में 1-2 से ज़्यादा मुहूर्त नहीं आता है। इस मुहूर्त का वो लोग तो ज़रूर उपयोग करें जो लोग किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, उन्हें ये उपाय कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातकों को भी बताना चाहूँगा कि आप शास्त्र सम्मत मर्यादा के अनुसार कन्याओं का सेवा पूजन कीजिए। खूब उनको उत्साह के साथ जो कुछ समर्पित कर सकते हैं करिए। वस्त्र, केसर वाली मिठाई, गोल्डन चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें, और उन्हें अपने घर से प्रसन्नतापूर्वक विदा करें। ज़रूरतमंद लोगों में भी कंबल आप दान कर सकते हैं। अपनी माँ को भी आप नए कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मान सम्मान, वैवाहिक सुख, संतान सुख पाने के लिए और परिवार से हर संकट को दूर भगाने के लिए इस नवरात्रि आपको कन्याओं को किन चीजों का दान करना चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, प्रेम प्राप्ति और वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कन्याओं को गुलाबी रंग की चूड़ियां देनी चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए, जीवन से दरिद्रता को दूर करने के लिए लाल चुनरी के साथ लाल चूड़ियां भी माँ दुर्गा को और कन्याओं को अष्टमी और नवमी पूजा के बाद देना चाहिए। परिवार पर अगर किसी तरह का संकट है तो अष्टमी नवमी पर कन्याओं को लाल रंग की चूड़ियां अवश्य दें। मान सम्मान और संतान सुख पाने के लिए कन्याओं को पीले रंग की कांच की चूड़ियां देनी चाहिए। जिस व्यक्ति को मानसिक तनाव है, बोलने में दिक्कत है, जो महिलाएं मानसिक रूप से मजबूत होना चाहती हैं, अपनी निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना चाहती हैं, उनको नीले रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और कन्याओं को भी दान करनी चाहिए। जीवन में खुशहाली लाने के लिए, परिवार में उन्नति के लिए हरे रंग की चूड़ियां पहने और समर्पित भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वालों को नवरात्रि के अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, बताएं पंडित जी। देखिए, मकर राशि के भी जातकों को बताना चाहूँगा, पूरे उत्साह के साथ सब परिवार कन्याओं का आगत स्वागत करके उन्हें दिव्य आसन दे करके और उन्हें प्रसाद पवाइए। जो भी आपके पास संभव हो, बढ़िया खीर, पूड़ी, हलवा, दही, जलेबी, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, बढ़िया फल, सब सेवा करिए। और उसके बाद उनका हाथ धुलवा करके साफ तौलिया से उनका हाथ पोंछ करके उनके हाथ में दक्षिणा और फल, अगर सीजनल फल जो ऋतु फल आपको मिल जाए वही आप दे दीजिएगा। और उनके हाथों में हो सके तो छोटी छोटी हरे रंग की चूड़ियाँ डाल दीजिएगा। और अगर आपके घर में महालक्ष्मी की प्रतिमा है या श्री यंत्र आपने रखा है तो आपको जब कुमारी पूजन होने लगे उसी समय एक चांदी की कटोरी में खीर भरकर उसमें चांदी का चम्मच लगाकर महालक्ष्मी के सामने रख करके और उन्हें प्रसाद अर्पित कर देना चाहिए। निश्चित रूप से ये काम करके आप देखिए, जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को नवरात्रि और अष्टमी नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, पंडित जी ये बताएं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अंगूर, केला और हरी चूड़ियाँ ये आप कन्याओं को दीजिए। घर में जितने भी सदस्य हैं उतने वृक्षारोपण करिए और भगवती की आराधना के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कन्याओं को यथासंभव अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। छोटी कन्याओं को क्या श्रृंगार की सामग्री, अरे उनको रिबन काम में आ जाएगा, उनको क्लिप काम में आ जाएगा, उनके काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो दीजिए। और उसके साथ पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उन्हें कलम दे दीजिए, कापी दे दीजिए, ये सब चीज़ें दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दीजिए। और ज़रूरतमंद लोग यदि आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं और उन्हें किसी चीज़ का अभाव है तो उनको भी मुक्त हस्त से दान करिए। ये तो महालक्ष्मी का पर्व है, इसमें जो भी आप दान करेंगे उसका करोड़ों गुना आपको मिल जाएगा। माँ महाकाली को नींबू, लाल फूलों की माला भी चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कन्या पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन कई बार शहरों में ये भी देखा जाता है कि जब अष्टमी का पूजन करते हैं, नवमी का कन्या पूजन के लिए निकलते हैं, कई बार कन्याएं नहीं मिल पाती, क्या करें ऐसे में? देखो, ऐसा है,
अगर आपके मन में श्रद्धा है और आप बेचैन हैं पूजन करने के लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ महामाया स्वयं लड़की बन के आ जाएंगी, लेकिन आपको कन्याएं मिलेंगी। अगर आप फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हैं, अगर आप दिखावा करना चाहते हैं, तो कन्याएं होते हुए भी आपके दरवाजे पे नहीं आएंगी। एक भी कन्या जिस नगर में ना हो, जानते हो, जब परम पूज्य गुरुदेव पवित्र कीर्ति प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन आए और उन्हें किसी आश्रम में ठाव नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि अब कल की सुबह से फिर हम चले जाएंगे प्रयाग वापस, काशी वापस, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था रहने की हो नहीं पा रही है, यहाँ मैं शायद फिट नहीं हो पाऊंगा। और ऐसी जगह पर उन्होंने ये सोचा जहाँ सिर्फ साधु महात्मा रहते हैं। वहाँ एक कन्या आई 8 साल की। अच्छा। बाबा क्यों रो रहे हो? कहन कुछ नहीं। कहन बाबा रो ना, बहुत सुख मिलने वाले हैं तुमको और बहुत अच्छे से रहोगे, कहीं जाना नहीं, आपका सारा व्यवस्था हो जाएगा। अब वो कन्या फिर गायब हो गई। इन्होंने वहाँ के संतों से पूछा, यहाँ एक कन्या थी। कहन भैया यहाँ कोई गृहस्थी वाला रहता ही नहीं, यहाँ कन्या कहाँ से आएगी? यहाँ कोई कन्या नहीं, यहाँ कोई कन्या नहीं। और उसके बाद व्यवस्था होने लगी, किसी ने रहने के लिए व्यवस्था कर दी, किसी ने और व्यवस्था कर दी, और आज जगत जननी जगदम्बा की कृपा से 2 लाख लोग रात में 2 बजे रात खड़े रहते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो जब वो माता चाहेंगी आना ना, तो वो किसी न किसी रूप में आके कल्याण कर जाएंगी। लेकिन अगर तुम अहंकार से, अपने वैभव से, अपने धन से, अपने जज्बात से बुलाना चाहते हो तो चलो मतलब पड़े अगर रहो। 9 कन्या नहीं मिली पंडित जी तो एक कन्या भी बहुत काफी है। एक कन्या भी बहुत काफी है। सारी श्रद्धा उड़ेल दीजिए उसके चरणों में। जी जी। भगवती तो कहती हैं एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया काम मापरा, एक मैं ही तो सब कुछ हूँ, दूसरी सब तो मेरी विभूतियां हैं। तो एक ही कन्या में आप सारी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि 9 कन्या होना ही अनिवार्य है। हाँ, 9 मिल जाए तो देवियों के साक्षात 9 रूप आपके घर में विराजी हैं, आपका घर धन्य है। ये फोटो आपको खिंचवा करके अपने घर के ड्राइंग रूम में उत्तर की दीवार पे लगाना चाहिए कि हाँ हाँ कन्या पूजन में देवियाँ हमारे घर साक्षात आई थी। जी। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, कुछ लोग नवमी को भी हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो उसकी क्या विधि है, हमारे दर्शकों को बता दें। नवमी के चौथे चरण में भगवती का हवन करना चाहिए। अगर आपने दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ किए हैं, 10 पाठ किए हैं, तो एक पूरे पाठ से हवन करिए। अगर आपने केवल सामान्य पूजा की है तो लवाड़ मंत्र से हवन कीजिए। और हवन करने के बाद कन्याओं को भोजन जिमाइए, उसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कीजिए, आपका व्रत पूरा हो जाएगा। जी, नवमी का व्रत आपका पूरा हो जाएगा। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल नवरात्रि की महानवमी पर ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।